Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Vaz. Hope you are all fine. Let's get moved to the topic. Today topic is how to create Amazon seller account in UAE from Pakistan. कि हम पाकिस्तान की डिटेल को यूज़ करते हुए किस तरह हम अमेज़ोन का जो UAE में अकाउंट है, जो सेलर अकाउंट है, वो किस तरह क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आपने प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना, चाहे आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसके अंदर आपके अकाउंट की कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स और किस क्राइटेरिया के मुताबिक आपको चाहिए होते हैं, उसके सारी रिक्वायरमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप फर्दर उसको चेक कर लीजिएगा, फिर ही आपको फर्दर बेस्ट तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह हम ये सेलर अकाउंट जो कि यूएई में क्रिएट करते हैं पाकिस्तान की डिटेल को यूज़ करते हुए। इधर थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप वहाँ पर जब भी यूएई में अकाउंट क्रिएट करें तो आप वहाँ पर पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन को यूज़ करें। आप अपने आइडेंटिटी कार्ड के लिए आप वहाँ पर पासपोर्ट को यूज़ करें। उसके बाद फिर जो आपने ईमेल वहाँ पर प्रोवाइड करनी है वो आपकी यूनिक और न्यू ईमेल होनी चाहिए। उसके ऊपर आपकी कोई भी रजिस्ट्रेशंस अमेज़ोन के सिनेरियो में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मगर रिकमेंडेशन यही है कि आप किसी और चीज़ की भी रजिस्ट्रेशन उस ईमेल के ऊपर ना आपने की हो। उसके अलावा फिर आपके पास एक यूनिक फ़ोन नंबर होना चाहिए, यानी कि उस फ़ोन नंबर के ऊपर आपने कभी भी किसी भी अमेज़ोन का अकाउंट क्रिएट नहीं किया हो। उसके बाद फिर आपके पास चार्ज मेथड के लिए आप पाकिस्तान का कोई भी बैंक यूज़ कर सकते हैं। आप मीज़ान बैंक को यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसी पर्सन की डिटेल के ऊपर आप एक मीज़ान बैंक को क्रिएट करेंगे, तो उसकी पर्सन की डिटेल को यूज़ करते हुए जब आप अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे मीज़ान बैंक का, तो आप फिर चार्ज मेथड के लिए उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और डिपॉज़िट मेथड के लिए आप अपने उसी पर्सन जिस पर्सन की डिटेल को आप यूज़ करके वहाँ पर अमेज़ोन का अकाउंट क्रिएट करें, तो उसी पर्सन की डिटेल को यूज़ करके आप वहाँ पर एक पियोनियर का या वाइज का अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप वहाँ USD या GBP के अंदर आप मर्ज करेंगे और फिर आप उसको एज आ डिपॉज़िट मेथड आप उस सेलर सेंटर के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपने उस पर्सन की डिटेल को यूज़ करते वहाँ पर क्रिएट किया होगा। और अगर हम प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर बैंक स्टेटमेंट की अगर बात करें, तो बैंक स्टेटमेंट का क्राइटेरिया तो मैं आपको इधर बता देता हूँ कि आपकी बैंक स्टेटमेंट के लेटर हेड के ऊपर आपके बैंक का नेम होना चाहिए, बैंक का लोगो होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका एड्रेस सेम टू सेम होना चाहिए जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है और जो आपने वहाँ पर सेलर सेंटर के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। और विद आपका ज़िप कोड होना चाहिए। आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपके एड्रेस का ज़िप कोड इंक्लूड होना चाहिए और आपकी बैंक स्टेटमेंट साइन एंड स्टैम्प होनी चाहिए। और आप मेक श्योर करें कि आप वहाँ पर अपने अकाउंट का मेंटेनेंस लेटर भी अगर साथ अटैच कर दें, वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आपके पास होगी तो आप इजीली वहाँ पर अकाउंट को क्रिएट कर सकेंगे। तो किस तरह हम क्रिएट कर, तो चलते हैं फिर हम गूगल क्रोम की तरफ। जी, तो गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे सेलर सेंटर अमेज़ोन UAE, इसको आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप मेक श्योर करें कि आपका जो UAE के लिए जो लिंक है वो amazon.ae है, यानी कि UAE जो मार्केट प्लेस है अमेज़ोन की, उसके जो URL है वो amazon.ae है। तो आप मेक श्योर करके कि ये करेक्ट लिंक होना चाहिए, तो इसके ऊपर ही आप अकाउंट को क्रिएट करें। तो यहाँ पर फिर आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। तो यहाँ पर आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट योर अमेज़ोन अकाउंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम में वो इन्फॉर्मेशन देनी है जिसके ऊपर आपने वहाँ पर अकाउंट क्रिएट किया होगा। तो उसके बाद फिर ईमेल एड्रेस के अंदर आप वो ईमेल देंगे जिसके ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करने के बाद री एंटर पासवर्ड करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं क्विकली प्रोवाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर अमेज़ोन का आपको अकाउंट को सिक्योर करने के लिए एक पज़ल आपको सॉल्व करना होगा।
उस पज़ल को आप जब सोल्व कर देंगे तो सोल्व करने के बाद फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपकी ईमेल के ऊपर जो आपने वहाँ पर प्रोवाइड की होगी उसके ऊपर एक ऑथेंटिकेशन कोड यानी कि OTP आपको सेंड करेंगे। वो OTP यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे जी। तो फिर OTP लिखने के बाद यहाँ पर आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो UAE का भी आप वहाँ पर फ़ोन नंबर दे सकते हैं। उसके बाद फिर आप वहाँ पर पाकिस्तान का फ़ोन नंबर भी आप दे सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि वो वहाँ पर आपने जो भी फ़ोन नंबर देना वो आपका यूनिक होना चाहिए। तो फिर आपके फ़ोन नंबर के ऊपर एक आपको OTP सेंड करेंगे जो कि आपके फ़ोन की वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर फ़ोन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद ऐड मोबाइल नंबर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे जी। तो फिर आपके फ़ोन नंबर के ऊपर एक OTP आएगा जो कि यहाँ पर आप अपना OTP प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा कि आपके पास वैलिड ID कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, चार्जेबल आपके पास कार्ड होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो यह सारी इन्फॉर्मेशन जब आपके पास होगी तो फिर ही आप वहाँ पर अकाउंट को क्रिएट करेंगे। तो फिर आप यहाँ पर बिगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेंगे। तो बिज़नेस इन्फॉर्मेशन के अंदर आप अपने, क्योंकि आप पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं, तो बिज़नेस लोकेशन के अंदर आप अपनी पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम बिज़नेस लोकेशन के अंदर पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं जी। तो पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पर बिज़नेस टाइप के अंदर आप वो इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपके बिज़नेस टाइप कौन सी होगी। तो यहाँ पर फिर आप बिज़नेस टाइप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने वहाँ पर कंपनी की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना तो फिर आप प्राइवेटली ओन बिज़नेस इसको आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना तो फिर आप नन आई एम इंडिविजुअल नीचे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप इंडिविजुअल अकाउंट पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके वहाँ पर क्रिएट करें। तो यहाँ पर उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन आएगी जिसकी पर्सन की आप डिटेल को यूज़ करें। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाएगा जी। तो उसके बाद यहाँ पर आप आई कन्फर्म के ऊपर चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर नीचे एग्री एंड कंटिन्यू उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा है कि यहाँ पर आपको 4 स्टेप भी दे रहा है। तो यहाँ पर आप वो इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होगी। तो यहाँ पर आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद सिटीज़न ऑफ कंट्री यहाँ पर आपका पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान आने के बाद फिर आप यहाँ पर कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पर भी आप पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लें, क्योंकि आप पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ के अंदर आप अपने डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करेंगे। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आप वो ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और मेक श्योर करें कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सारी करेक्ट होनी चाहिए। और उसके बाद फिर नीचे आप आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आप अपने पासपोर्ट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपने नेशनल ID कार्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मगर रिकमेंडेशन यही है कि आप वहाँ पर अपने पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके वहाँ पर अकाउंट को क्रिएट करें। तो यहाँ पर फिर हम पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल वे रहेगा जब आपने पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कंट्री ऑफ इशू इसके अंदर आप पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो फिर आप नीचे अपना पासपोर्ट नंबर देंगे और आप डेट ऑफ एक्सपायरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इधर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मेक श्योर करें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन होगी आप उसके मुताबिक ही ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड करें। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल एड्रेस आपसे पूछेगा। तो मेक श्योर करें कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रेजिडेंशियल एड्रेस होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप प्रोवाइड करें विद ज़िप कोड। और यही एड्रेस आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी होना चाहिए और यही एड्रेस आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्विकली मैं प्रोवाइड कर देता हूँ जी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आपने अपना चार्ज मेथड के लिए जो भी आपने वहाँ पर
क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देंगे। यहाँ पर आपका कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी डेट आ जाएगा और आपका कार्ड नंबर आ जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं क्विकली प्रोवाइड कर देता हूँ। ये तो प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर आपका स्टोर नेम और आपका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा। तो स्टोर नेम आप कोई भी दे सकते हैं आप अपनी नीड के मुताबिक। तो वहाँ पर जो भी आपने स्टोर नेम देना है तो वो अवेलेबल भी होना चाहिए। तो जब आप वहाँ पर स्टोर नेम प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइड करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर फिर आप यूपीसी को भी आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपके पास यूपीसी कोड नहीं होगा। ये आपने जब भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता तब भी आपको इसको ज़रूरत है। उसके बाद फिर आप ब्रांड ओनर, अभी इनिशियल स्टेज में आप ब्रांड ओनर भी नहीं होते तो यहाँ पर भी आप नो को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप सम ऑफ देम को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी नीड के मुताबिक कोई भी ऑप्शन वहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर आप यहाँ पर नो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपकी आइडेंटिटी और एड्रेस की वेरिफिकेशन आपसे पूछेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने वहाँ पर प्रोवाइड करनी है, जो भी आपने वहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी उसके मुताबिक ही आप वहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। आइडेंटिटी के लिए आप वहाँ पर अपना नेशनल आईडी कार्ड और आप वहाँ पर पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर आप बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे। बैंक स्टेटमेंट का क्या क्राइटेरिया है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर हम जो नेशनल आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन यानी कि आइडेंटिटी कार्ड उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई। तो यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दोनों को आप प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को ही प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर फिर हमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स यानी कि बैंक स्टेटमेंट के डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये तो अपलोड करने के बाद यहाँ पर हम फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपके पास बस स्केड्यूल टाइम या आपके इंस्टेंट लाइव कॉल की ऑप्शन वगैरह भी आ जाती है, जो कि आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए आप वहाँ पर कॉल की वेरिफिकेशन करते हैं। तो वहाँ पर जब आपने स्केड्यूल टाइम को सिलेक्ट करना तो फिर आप वहाँ पर अपने नीड के मुताबिक वहाँ पर टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आई कन्फर्म इसके ऊपर आप चेक करने के बाद देंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो फिर यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट टाइम, डॉक्यूमेंट्स, सारी इन्फॉर्मेशन या सारी इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जब भी आपने वहाँ पर कॉल के लिए आना है तो 20 मिनट पहले ही आपने अपना लैपटॉप, आपने कैमरा, माइक, हर चीज़ की वहाँ पर चेकिंग कर लेनी है इंटरनेट की, और हाई स्पीड आपका इंटरनेट होना चाहिए। और उसके बाद फिर आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो रियल आपके सामने होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होनी चाहिए, तो फिर ही आप कॉल के लिए वहाँ पर अवेलेबल हों। तो उसके बाद फिर आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए आपके एड्रेस के ऊपर एक पिन कोड आपको सेंड करेंगे, जो भी एड्रेस वहाँ पर आपने प्रोवाइड किया होगा। तो वो पिन जब आप रिसीव कर लेंगे तो यहाँ पर फिर वो पिन प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी वहाँ पर आपने रिसीव किया होगा पिन, जो कि अमेज़ॉन की तरफ से आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए आपको आएगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद आप इजीली वहाँ पर अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।